90s की फेमस बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी अपने पति और उसके परिवार के अगेंस्ट एक डाउरी केस फाइल करती हैं, जिसके चलते उनके पति और उसकी पूरी फैमिली को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। थोड़े थोड़े समय बाद उन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकलते हैं। इस बीच उनके पति और उसकी फैमिली की प्रोफेशनल लाइफ भी बुरी तरह डैमेज होती है। लेकिन फिर 10 साल बाद ये पता लगता है कि ये पूरा केस ही फर्जी था। इसके बाद स्वास्तिका एक इंटरव्यू में बताती भी हैं कि जब उन्होंने केस करा था तो उनमें सेंस नहीं था, उन्होंने फ्लो में केस कर दिया था। लेकिन उनके इसी सेंस के चलते एक आदमी और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ सेंसलेस हो गई। इसी तरह से हर साल लाखों फेक डाउरी, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पूरे देश में रजिस्टर होते हैं, जिनका कुछ साल बाद पता चलता है कि ये केसेस पूरी तरह से फॉल्स थे। कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं 65% ऑफ द केसेस फेक पाए जाते हैं। बट तब तक उस लड़के और उसकी पूरी फैमिली की सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बुरी तरह तबाह हो चुकी होती है। यही रीजन है कि एट प्रेजेंट यंग इंडियंस में शादी के प्रति रुझान ऑल टाइम लोएस्ट पे है। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। तो भाई शादी का किससे भरोसा नहीं, 10 साल किसी का भरोसा नहीं है भाई। दो बच्चों की माँ छोड़ के भाग जाती, क्योंकि वो इस तरह की भयंकर एलिमनी 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? ज्यादा आप क्या कर सकते हैं सर? 30 हमारी क्षमता से बहुत ऊपर है, हमें लोन लेना पड़ेगा। और इस तरह के भयानक केसेस से from London to celebrate his wife's birthday, but little did he know that this would be his last visit. मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। खौफ में हैं। पहले जो घर वाले ये कहते थे इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, अब वो भी ये सब चीजें देखकर अरेंज मैरिज की मीटिंग से जब आप निकलते हो और आप लड़के वाले हो तो ऐसा हो सकता है कि अगर शादी में बात कन्वर्ट ना हो तो लड़की वाले आप पे दहेज मांगने का केस तब भी लगा दो जबकि कोई शादी वादी हुई नहीं है। लड़का लड़की शादी होती है, लड़की अपने ऑफिस में काम करती है, लड़का तो वो मेरे पास आया कि सर अपने मदर एंड फादर के साथ। लड़का कह रहा है तो मदर एंड फादर की हमारी बहू ना दारू पीती है, ये करती है, काम से लेट आती है और उसके लड़के दोस्त है, ये है और उसका पहले अफेयर था, तलाक चाहिए, वो हमें डराती है। डरे हुए हैं। 2015-16 के NFHS डाटा के अकॉर्डिंग 35 से 39 एज ग्रुप की सिर्फ 1% फीमेल और 40 से 44 एज ग्रुप वाले सिर्फ 2% मेल ही पूरे देश में अनमैरिड थे। बट आने वाले समय में इस डाटा में मैसिव चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 23% यंग इंडियंस शादी करना ही नहीं चाहते। शादी करके किसी और के घर आए फिर उसी के साथ सोना एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग, जिनको जेनजी भी कहा जाता है, उनमें से हर 4 में से एक व्यक्ति ना तो शादी करना चाहता है और ना ही बच्चे पैदा करना चाहता है। और स्पेशली मेंस में ये रेशियो और भी ज्यादा है। कि क्या पुरुषों में या क्या लड़कों में एक झिझक है अब रिलेशनशिप्स और मैरिज की तरफ? डेफिनेटली परसेंटेज बहुत कम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज इंक्रीजिंग। बट ऐसा क्यों कि जिस देश के लोगों के लिए शादी एक जीवन का अहम हिस्सा है, शादी को एक संस्कार माना जाता है, वहाँ की यंग जनरेशन का शादी से मोह भंग हो रहा है। एक्सप्लोर करते हैं कि न्यू ट्राई करते हैं, जैसे वैरायटीज हो। मेंटेनेंस तो एक्चुअली क्रिमिनलाइज है। बेसिकली हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक जेंडर को हमेशा से प्रताड़ित किया गया। आइडियल शादी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, लव मैरिज का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो। क्यों जिस देश की सभ्यता में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ डाइवोर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है। According to the National Family and Health Survey, divorce rates have surged by 35% over the past 5 years, signaling a shift in societal norms and economic factors. अब इसका एक बड़ा रीजन है वुमेन बायस्ड लॉ। अब ये ऑब्वियस सी बात है और हम इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकते कि एक टाइम पे वुमेन्स के अगेंस्ट हैरेसमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डाउरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके लिए लॉस का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी भी था। बट एट प्रेजेंट यही लॉस मेंस के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। इन लॉस का मिसयूज करके लाखों फेक केस रजिस्टर करे जाते हैं। जहाँ पे मेन इन इंडिया स्ट्रगलिंग
They're going through so many things, but they can't even talk about it, because the more they talk about it, the more they're going to suffer, and they'll be in jails, they'll be fucked, they'll be in problem, they'll be in deep financial problem, they'll be in so many societal problem, expectation. उनकी ज़िंदगी 12 बज सकती है अगर उन्होंने किसी गलत इंसान से शादी कर ली और उसने डिसाइड कर लिया लड़की मेरे को तबाह करना है, तो कर सकती है. द होल सिस्टम इज स्क्यूड टुवर्ड्स देम. आपको हर दिन कोई ना कोई ऐसा केस सुनाई दे ही जाता है, और इसकी वजह से न सिर्फ लड़के बल्कि उनके पेरेंट्स भी उनकी शादी करने से डर रहे हैं. उन्हें डर है कि कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो उनके घर को तबाह कर दे, उनकी और उनके बच्चे की जिंदगी नरक करके रख दे. लेकिन इसके अलावा भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल की यंग जनरेशन शादी में बहुत कम इंटरेस्टेड है, जैसे कि इकोनॉमिक रीजंस. भारत में हर महीने 10,000 रुपए या उससे कम कमाने वाले 39% युवा शादी नहीं करना चाहते, जबकि जिन लोगों की आमदनी 60,000 रुपए या उससे ज्यादा है, उनमें से सिर्फ 21% युवा ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते. आजकल जैसे जैसे सोशल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, लोगों के डिजायर भी बढ़ते जा रहे हैं. उन्हें महंगी गाड़ी, महंगे फोन और बड़े बंगले चाहिए, साथ में बहुत सारा पैसा चाहिए, और उन्हें जब तक ये सब मिल नहीं जाता तब तक वो शादी करना नहीं चाहते. और उन्हें अगर ये नहीं मिलता तो वो शादी करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे तब तक उन्हें शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी. हाँ, जब कोई जॉब लग जाए अच्छी सी, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में रहने का कितने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं, अभी यार इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, तो फिर तो मैनेज अगर नहीं कर पाए तो शादी करने का फायदा ही. और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आज जो वुमेन इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, पैसा कमाती हैं, उन्हें अपने से ऊपर वाला ही लड़का शादी के लिए चाहिए. उनकी शादी के बाद अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे मेंस को लगता है कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो ना तो वो अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे और ना ही अपने बच्चों की. इसलिए उन्हें लगता है इससे अच्छा तो यही है कि वो शादी को स्किप ही कर दें. इसका एक और रीजन है फेल्ड मैरिजेस. लोग जब अपने आसपास देखते हैं कि किसी के शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने में ही डाइवोर्स हो जा रहा है, या पति पत्नी के रिश्ते में कॉन्टिन्यूअस खटास देखते हैं, झगड़े देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ.